प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल असेट्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यानी उनका लेन देन किया जाता है। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपको सारी चीजें मतलब बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब यहाँ पे एक और बात जान लेते हैं कि ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसके अंदर ये दो मार्केट आते हैं। एक तो आ जाता है दोस्तों हमारा मनी मार्केट, और दूसरा कौन सा मार्केट आता है भाई? कैपिटल मार्केट आता है। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। देखो इस चैप्टर में ना हमें इन्हीं दोनों को पूरा डिटेल में अच्छे से स्टडी करना है, मनी मार्केट और दूसरा हो गया प्यारे बच्चों हमारा कैपिटल मार्केट। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच का आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी बताया कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या किया जाता है, जो हमारे फाइनेंशियल असेट्स है उनका लेन देन किया जाता है, यानी उनकी बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। ठीक है, तो अब ये जो मनी मार्केट है ना प्यारे बच्चे, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको फाइनेंशियल असेट्स का लेन देन करना है फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, मतलब कम टाइम के लिए, तो फिर आप कहां पर जाएंगे बताइए? तो फिर आपको जाना होगा मनी मार्केट में। ठीक है, क्योंकि ये होता है प्यारे बच्चों हमारा शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, जबकि अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं तो ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, याद रखिएगा। और दूसरा यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आ जाता है। जैसे इसको रेगुलेट कौन करता है भाई? इसको रेगुलेट करता है हमारा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको कौन रेगुलेट करता है? तो इसको रेगुलेट करता है दोस्तों सेबी। ठीक है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात समझ में आई? तो ये दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बराबर, तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि मनी मार्केट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ये सब कुछ हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर नंबर 9 में। और कैपिटल मार्केट को भी हम लोग एकदम विस्तार से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर सुन लो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्यारे दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन से। ठीक है, देखो यहाँ पर फाइनेंस के बारे में कुछ बातें बताई जा रही है, इसका इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। इसको हम जरा समझते हैं कि फाइनेंस क्या होता है। दोस्तों फाइनेंस जो है मतलब किसी भी कंट्री के लिए वो क्या होता है, अगर देखा जाए मतलब इकोनॉमी का क्या होता है प्यारे बच्चे? बैकबोन होता है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि फाइनेंस क्या है? इट इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। बैकबोन का मतलब आप समझते हो, रीढ़ की हड्डी। तो अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तब वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। वैसे ही अगर हमारा जो फाइनेंस है ना बच्चे, वो बिगड़ जाए तो फिर हमारी इकोनॉमी भी पूरी की पूरी ध्वस्त हो जाएगी। समझ रहे? इसीलिए ऐसे कहा गया है कि जो ये होता है फाइनेंस, ये क्या होता है? बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, देखो प्यारे दोस्तों, फाइनेंस का मतलब होता क्या है? तो जनरली अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी आपके पास जो भी मनी अवेलेबल है, ठीक है, उसका आप मैनेजमेंट कैसे करते हो वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, आपने उसको ऐसे ही फालतू की चीजें खरीदने में लगा दिया तो फिर उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको, है ना? आपको मतलब उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मनी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, अब पैसे की जरूरत सबको होती है, चाहे वो हम हो, चाहे हमारी सरकार हो, या फिर मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान भाई बिजनेस कर रहा है, बराबर, तो उसको भी फंड चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। बिना पैसे के क्या वो बिजनेस कर सकता है? नहीं कर सकता। पहले आप कैपिटल लगाओगे तब जाके आप लोग पैसे कमाओगे। वैसे ही मान लीजिए हम और आप, ठीक है, हमें भी तो पैसे की जरूरत है, तभी जाके हम कोई भी अपनी जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी गवर्नमेंट है भाई, तो गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए होगा? फाइनेंस, यानी कि पैसा उनको भी चाहिए होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अलग अलग काम करते रहते हैं, हमारे देश में डेवलपमेंट के काम करते रहते हैं। तो वो सब काम करने के लिए इनको क्या चाहिए होगा भाई? पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो पैसा सबके लिए जरूरी है, मतलब सबको चाहिए होता है। तो देखिएगा, इट इंक्लूड्स फंड्स नीडेड बाय इंडिविजुअल। देखो फाइनेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है समझिएगा। देखिए, बिजनेस हाउसेस एंड द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है ना, मतलब हमको चाहिए ना, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर कोई कॉर्पोरेट हाउस हो, बिजनेस हाउस हो, या फिर अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो सबको भाई फाइनेंस की जरूरत है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि फाइनेंस इज कैटेगराइज्ड एज, तो फिर फाइनेंस को हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल को उसकी जरूरत है तो हम उसको क्या कह सकते हैं प्यारे दोस्तों? पर्सनल फाइनेंस कह सकते हैं। बताइए क्या कह सकते हैं? पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, और अगर कोई बिजनेस है, कोई कॉर्पोरेट है, तो वहां पर जो फाइनेंस लग रहा है उसको हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसी प्रकार से गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए उसको हम क्या कह सकते हैं? पब्लिक फाइनेंस कह सकते हैं। पब्लिक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है भाई? याद रखना, गवर्नमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो किसके अंडर में है? सरकार के। और प्राइवेट यानी जो प्राइवेट पर्सन के हाथ में है। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को?
चलो भाई आगे चलते हैं और समझते हैं यहाँ पे कुछ और बातें। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री मतलब किसी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है प्यारे दोस्तों, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी फंड्स को क्या करो, पहले तो इकट्ठा करो एंड देन आप उसको एलोकेट करो कि कहाँ कहाँ पे हमें उसका यूज करना चाहिए ताकि हमें इफेक्टिव रिजल्ट मिल सके। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, देखो भाई पैसा आपके पास कितना भी आ जाए लेकिन अगर आप उसका ठीक तरीके से यूज ना करो तो फिर आपको उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम उसको प्रॉपर्ली एलोकेट करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे तो फिर हमारे देश में क्या होगा, वेल्थ क्रिएट होगा, है ना, हमारे असेट जो है वो बढ़ेंगे। तो वही बातें यहाँ पे दी गई है कि इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ विच इज वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, अब देखो दोस्तों जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, देखो इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इट कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम आते हैं, समझिएगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो इसमें आता है एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरे हम बात करने वाले फाइनेंशियल मार्केट की, तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब देखो इन चारों में से हमें किसके ऊपर फोकस करना है, इस चैप्टर में हम किसके ऊपर फोकस करने वाले, तो भाई हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, ठीक है। बस यहाँ पे इनका नाम दे दिया गया है तो बस आप नाम याद रखो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो कौन कौन सी चीजें आते हैं भाई बता दो। तो आता है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। अब ये चैप्टर में हम एक्सक्लूसिवली किसके बारे में पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ने वाले। इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट है वो किस प्रकार से चलता है, कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे आज के इस मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। अभी तो हम खैर इंट्रोडक्शन देख रहे थे फाइनेंस के रिलेटेड, वो सब इंट्रोडक्शन देख रहे थे, ठीक है। तो वो एग्जाम के लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। बाकी यहाँ से अब जो चीजें आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये सब के बारे में, ठीक है दोस्तों। आ जाओ समझते हैं। देखिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर क्या किया जाता है, सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, मतलब जो हमारे फाइनेंशियल असेट्स होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। बात समझ में आई। तो इसी मार्केट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अभी ये जो एक वर्ड आया है प्यारे बच्चों फाइनेंशियल असेट्स, ये क्या होते हैं, तो इसके देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या है, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, वैसे तो एसपी वाले स्टूडेंट्स ने सुना होगा, चलो फिर भी ठीक है, बॉन्ड्स के बारे में आपको बता देती हूँ। तो देखो बॉन्ड जो है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट, जो किसके द्वारा इशू किया जाता है, कंपनीज के द्वारा, मतलब इसको कंपनीज भी इशू कर सकती हैं या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है ना दोस्तों वो भी इशू कर सकती है। अब ये इशू किस लिए करेंगे, ऐसे ही बिना मतलब का नहीं, बिना मतलब का नहीं करते। तो अगर उनको फंड्स की जरूरत होती है, मान लीजिए उनको पैसे चाहिए, तो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि मतलब देखो पैसे इकट्ठा करने के कई सारे साधन होते हैं, जिसमें से एक साधन क्या है प्यारे बच्चे, बॉन्ड। मतलब बॉन्ड कुछ नहीं होता है, क्या होता है, समझो कि एक कागज का टुकड़ा होता है। तो अगर आप लोग उसको परचेस कर लेते हो तो वो आपके पास आ जाता है, आप उसके मालिक बन जाते हो, समझ रहे हो। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को या फिर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेंगे, मार्केट के अंदर इशू कर देंगे प्यारे बच्चे बॉन्ड्स, ठीक है। तो लोग उसको खरीदेंगे जिसके थ्रू इनके पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे बोला बॉन्ड के बारे में, तो बॉन्ड क्या है प्यारे बच्चों, ये एक फाइनेंशियल असेट्स है। क्योंकि अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया, मतलब अगर आपने बॉन्ड खरीदा है तो वो क्या है, उसका कोई ना कोई तो वैल्यू है, समझ रहे हो कि नहीं, यानी उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं, डेरिवेटिव होता है। अब बच्चों ये डेरिवेटिव क्या है ना, ये भी एक मैं आपको बताती हूँ डेरिवेटिव का मतलब क्या है, चिंता मत करो। देखो यहाँ पे सारे मीनिंग्स दिए गए हैं, आ जाओ ना समझते हैं। देखो दोस्तों डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव रेफर्स टू अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, विच डिराइव इट्स वैल्यू और प्राइस फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट्स। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताती हूँ, सबका मतलब बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अंडरलाइंग असेट्स सच एज बॉन्ड, स्टॉक्स, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा। देखो दोस्तों आपको समझाती हूँ, जैसे ये जो डेरिवेटिव है ना, इसके अंदर ये सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, फाइनेंशियल असेट्स आ सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटीज, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो जो हमारा डेरिवेटिव है उसमें भी चेंजेस होंगे, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब इसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तो अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है किसमें,
डेरिवेटिव में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब डेरिवेटिव के अंदर ये सारी चीजें भी आती है, तो अगर इनमें इनके जो प्राइसेस है वो अप डाउन होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ये फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो जो हमारा डेरिवेटिव है उसमें भी हमें फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और ये जो डेरिवेटिव है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके जो अंडरलाइंग असेट्स होते हैं। अंडरलाइंग असेट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि डेरिवेटिव किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनमें कुछ चेंजेस हुआ तो डेरिवेटिव में भी चेंजेस आएंगे, पक्का से पक्का, ठीक है। तो डेरिवेटिव के फाइनेंशियल जो असेट्स हैं वो क्या क्या है, वो है बॉन्ड, स्टॉक्स, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा। बात समझ में आई, मतलब इसके अंडरलाइंग असेट्स हैं ये, तो ये इसका जो प्राइस है इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके अंडरलाइंग असेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो भाई इसमें भी चेंजेस होंगे। समझ में आया आप सभी लोगों को? चलो भाई, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो डेरिवेटिव भी क्या है, एक तरीके का फाइनेंशियल, जी हाँ, असेट्स है। फिर उसके बाद बच्चों आता है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, आओ बताती हूँ। वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब आप समझ लो कि ये भी है गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिफर्स टू, ये भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको इशू करते हैं कौन भाई, हमारी सरकारें, ठीक है, विद अ प्रॉमिस टू रीपेमेंट एट मैच्योरिटी, यानी वो इसको इशू करते हैं और सबको देते हैं, मतलब जो भी इसको खरीदना चाहता है उसको देते हैं, और वो फिर उसका पैसा कब वापस करेंगे, तो जब भी उसका मैच्योरिटी डेट होगा, मतलब जो भी वहां पे डेट बताया गया होगा उस डेट पे क्या करेंगे, वो उसको पैसा जो है वो वापस से दे देंगे। बात समझ में आया आप सभी लोगों को? तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये भी तो एक फाइनेंशियल असेट्स ही है ना। वैसे ही फॉरेन करेंसी, ठीक है, फॉरेन करेंसी का भी अगर आपको कुछ ये लेन देन यहाँ पे हो सकता है, तो बात समझ में आई। तो ये सारे थे हमारे फाइनेंशियल असेट्स। तो अब तो आप समझिए ना फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्तों, ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये बात भी तो आपको जाननी चाहिए। तो ये ऑपरेट किया जाता है थ्रू द बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। और जो हमारे एनबीएफसीज हैं, ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, देखो बैंक का मतलब तो हम जानते हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। देखो दोस्तों, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो बैंक तो नहीं होता, लेकिन वो उसके जैसा वर्क मतलब जरूर करता है। जैसे बैंक क्या करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, तो ये भी वो देंगे, पैसे की मतलब फंड वगैरह जरूरत होगी तो वो देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेकिन वो बैंक नहीं होते, ध्यान रखिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा कोई ब्रोकर है, फिर म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा, तो म्यूचुअल फंड में भी तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, फिर डिस्काउंट हाउसेस। तो ये सब इनके थ्रू क्या होता है, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये दो मार्केट हमारे आ जाते हैं। पहला आता है दोस्तों हमारा मनी मार्केट और दूसरा आ जाता है कैपिटल मार्केट। बात समझ में आई? तो ये जो दोनों मार्केट हैं इनको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, चिंता मत करना। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे भाई, मनी मार्केट को। फिर जब ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बात करेंगे किसकी, जी हाँ बिल्कुल, दूसरे नंबर पे कैपिटल मार्केट की। तो आओ मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्या बताऊं? सुनो, बता रही हूँ। मनी मार्केट इन इंडिया, राइट। तो अब भी मैंने क्या मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है कि इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करें ये मनी मार्केट, तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अभी आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, फाइनेंशियल मार्केट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना अच्छे से, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मनी मार्केट है इसको हम स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर जो है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि मनी मार्केट छोटू सा टॉपिक नहीं है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सब कुछ मनी मार्केट के अंदर आते हैं, तो सबको हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने लेक्चर्स में ये कंप्लीट होता है। चलो, वैसे तो मैं पूरा कंप्लीट ही करूंगी, राइट। और आपका जो इकोनॉमिक्स है क्लास 12 का वो पूरा तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना मैंने पढ़ाया एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर आप देखिएगा जिसमें हम लोग मनी मार्केट को शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।